हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विजन एजुकेटर। आज की वीडियो में हम विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे विज्ञान की शाखाओं को याद करने का आसान तरीका। कैसे हम विज्ञान की प्रमुख शाखाओं को याद कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। फर्स्ट है एपी कल्चर। एपी कल्चर होता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। इसमें मधुमक्खी को पालने का अध्ययन किया जाता है। इसे हम कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं। एपी मधु पीता है। एपी मधु पीता है। तो एपी हो जाएगा एपी कल्चर और मधु हो जाएगा मधुमक्खी। मधु से मधुमक्खी को याद रखना है और एपी हो जाएगा एपी कल्चर। एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है। सेरी से हम सारी को याद कर सकते हैं और रेशम से रेशमी यानी रेशम की सारी। सेरी हो जाएगा सेरीकल्चर और रेशम कीट पालन। तो रेशम कीट पालन का अध्ययन हो जाएगा सेरीकल्चर। नेक्स्ट है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। पीसी यानी फिश पालन का अध्ययन किया जाता है। पीसी से हम फिश याद रख सकते हैं, फिशी। पीसी से फिशी यानी फिश और फिश के पालने का अध्ययन हो जाएगा पीसी कल्चर। इसे कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं, फिशी कल्चर यानी पीसी कल्चर। और इसमें पीसी कल्चर में क्या होता है, मत्स्य यानी मछलियों को पालने का अध्ययन। फिश माने मछली, तो पीसी की जगह बस हमें थोड़ा सा यहाँ पे फिशी याद रखना है। फिशी कल्चर यानी मत्स्य पालन, मछली पालने का अध्ययन, फिश। नेक्स्ट है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। इसे कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं। माइक में कह क्या, कवक कवक। माइक में बोल कह वह कह कवक। माइक कवक, माइक में बोल कह वह कह कवक कवक। तो माइकोलॉजी से याद हो जाएगा कवकों का अध्ययन। नेक्स्ट है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, फूलों का अध्ययन। इसे कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं। एंथ फूलों की तरह रहता है। एंथ फूलों की तरह रहता है या एन बनकर रहता है। एन थो। तो इसे कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं। एन थो एन बनकर रहता है यानी अच्छा बनकर रहता है, फूलों की तरह रहता है। या इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि एन थो तो फूलों की तरह, पुष्पों की तरह रहता है। एंथोलॉजी हो जाएगा पुष्पों का अध्ययन। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी होता है। इसे फेंकने से याद रख सकते हैं और शैवाल की जगह सवाल याद रख सकते हैं। वह तो सवाल इतनी तेजी से करता है जैसे वह फेंक रहा हो। फेंको सवाल यानी फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। नेक्स्ट है पोमोलॉजी। पोमो से आप पोमोग्रेनेट याद रख सकते हैं। पोमेग्रेनेट होता है अनार, जो कि एक फल है। तो इससे काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। पोमोलॉजी की जगह बस आपको पोमेग्रेनेट यानी अनार याद रखना है, जिसे और अनार क्या है, जो कि एक फल है, यानी फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी होता है पक्षियों का अध्ययन। इसे कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे पक्षी उड़ते हैं तो उड़ते उड़ते वो फिर नीचे अर्थ पर उतर आते हैं। अर्थ पर आते हैं, इसलिए इसको याद करने का तरीका है कि पक्षी अर्थ पर आते हैं। ऑर्निथो अर्थ पर,
पक्षी अर्थ पर आते हैं। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। नेक्स्ट है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी होता है मछलियों का अध्ययन। पीसीकल्चर होता है मत्स्य पालन, यानी जिसमें मछलियों को पालने के बारे में बताया गया है। और इक्थियोलॉजी होता है जिसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है, मछलियों के बारे में स्टडी की जाती है। तो यहाँ पर याद रख सकते हैं एक थी मछली, एक थी मछली, यानी इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। एक थी मछली, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी होता है कीटों का अध्ययन। आंट से याद रख सकते हो चींटी, और आंट यानी चींटी भी क्या होती है, कीट होती है। चींटी भी कीट होती है, इसलिए से आंट से यानी चींटी से याद रखा जा सकता है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। नेक्स्ट है फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर हो जाएगा फूलों की खेती। फ्लोवर, इसे फ्लोवर से याद रख सकते हैं, फ्लोवर फूलों की खेती। फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती, फ्लावर्स की खेती। नेक्स्ट है हार्टिकल्चर उद्यान विज्ञान। हार्टिकल्चर, हार्ट यानी दिल, यहाँ पे याद रख सकते हो, जैसे कहते हैं दिल बाग बाग हो गया, बाग यानी उद्यान, तो दिल बाग बाग हो गया, इसे याद रख सकते हो हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान। या फिर इसे इस तरीके से याद रख सकते हो, इतना सुंदर उद्यान देखा कि हार्ट खुश हो गया। उद्यान को देखकर हार्ट खुश हो जाता है, तो यहाँ से हार्टिकल्चर से याद हो जाएगा उद्यान विज्ञान। नेक्स्ट है सिल्वीकल्चर, काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन। तो कास्ट से याद रखोगे फर्नीचर, कास्ट का फर्नीचर बनता है और फर्नीचर पर करते हैं कलर, तो यहाँ से याद रखोगे सिल्वर कलर, कास्ट पर करते हैं। यहाँ पर सिल्वी से सिल्वर याद रखना है, और काष्ठीय पेड़ों से कास्ट यानी फर्नीचर याद रखना है। सिल्वर कलर फर्नीचर पर करना है, तो इससे याद हो जाएगा सिल्वीकल्चर, काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन। नेक्स्ट है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे याद रख सकते हैं कि छिपकली को देखकर बच्चे शोर करते हैं। सोरोलॉजी, छिपकली को देखकर शोर करते हैं, तो छिपकली को देखकर बच्चे शोर करते हैं। सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन। नेक्स्ट है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है, और सांप को देखकर क्या करते हैं, उफ करते हैं, तो इसलिए यहाँ से याद हो जाएगा ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सांप को देख के अचानक उफ उफ करते हैं ना, तो इससे याद हो जाएगा ओफियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ से याद करेंगे कि वृक्षों से क्या मिलता है, डंडियाँ मिलती हैं, तो डंडे या डंडियाँ वृक्षों और झाड़ियों से मिलते हैं। डेंड्रो से डंडी याद रखनी है, और वृक्षों और झाड़ियों से ही हमें डंडियाँ प्राप्त होती है। नेक्स्ट है मोनोस्टिक्स। मोनोस्टिक्स से ध्वनि संबंधी विज्ञान। तो यहाँ से याद कर सकते हो, वनों से मिलती है स्टिक, और जब स्टिक तोड़ते हैं तो क्या होता है, ध्वनि निकलती है। जब स्टिक को तोड़ते हैं तो ध्वनि निकलती है, आवाज होती है। वनों स्टिक, ध्वनि संबंधित विज्ञान। वन से स्टिक तोड़ने पर ध्वनि निकलती है। नेक्स्ट है एपीग्राफ। एपीग्राफ है शिलालेख से संबंधित ज्ञान। अब यहाँ पे याद कर सकते हैं कि एपी जो है उसने इतना पढ़ लिया है कि सभी शिलालेखों का उसे ज्ञान हो गया है। एपी इतना पढ़ लिया है कि उसने शिलालेखों से संबंधित सभी ज्ञान कर लिया है, शिलालेखों से संबंधित सभी अध्ययन कर लिया है। एपी शिलालेख से संबंधित अध्ययन।
नेक्स्ट है आर्थोपेडिक। आर्थोपेडिक होता है अस्थि उपचार का अध्ययन, यानी अस्थियों का के बारे में जो उपचार होता है उसका अध्ययन किया जाता है आर्थोपेडिक में। तो इसे ऐसे याद रख सकते हो, अर्थ अर्थ पर पड़ी या अर्थ पर पड़ेगी क्या, अस्थियां। अस्थियों को क्या करते हैं, अस्थियां क्या होती है, अस्थियां या तो अर्थ में दबाई जाती है या फिर क्या होती है, सलाई जाती है। तो अस्थियों का संबंध किससे है, अर्थ से है। तो इसे ऐसे याद रख सकते हो कि अर्थ पर पड़ी है अस्थियां, आर्थोपेडिक अर्थ पर पड़ी अस्थियां। तो अस्थियों से के उपचार से संबंधित अध्ययन हो जाएगा आर्थोपेडिक। नेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में होता है ग्रह नक्षत्र प्रभाव का अध्ययन। ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ से याद कर सकते हो कि एस्टर ने ग्रह नक्षत्र के प्रभाव को बताया। एस्टर ने क्या बताया, ग्रह नक्षत्र के प्रभाव को बताया। एस्ट्रोलॉजी ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन। या दूसरा तरीका यह है कि इसे ऐसे याद रख सकते हो कि एस्टर किसी पंडित का नाम है और एस्टर पंडित ने क्या किया, एस्टर पंडित ने ग्रह नक्षत्र के प्रभाव को बताया। तो यहाँ पर एस्टर आपको किसी पंडित को समझ लेना है कि कोई पंडित है, और पंडित क्या करते हैं, वो ग्रह नक्षत्र के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे याद हो जाएगा एस्टर पंडित ने ग्रह नक्षत्र के बारे में बताया, यानी एस्ट्रोलॉजी ग्रह नक्षत्र प्रभाव का अध्ययन। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंड का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी अलग होता है और एस्ट्रोनॉमी अलग होता है। तो यहाँ पे याद रख सकते हो, एस्टर नाम का पंडित, एस्ट्रोनॉमी नोमी से नाम, एस्टर नाम का पंडित क्या करता है, खगोलीय पिंड की जानकारी देता है। एस्टर नाम का पंडित खगोलीय पिंड की जानकारी देता है। तो एस्ट्रोनॉमी से याद हो जाएगा खगोलीय पिंड। नेक्स्ट है एयरोनॉटिक्स, वायुयान संबंधित विज्ञान। एयरोनॉटिक्स वायुयान संबंधी विज्ञान। एयर में क्या उड़ता है, जहाज। तो यहाँ से याद हो जाएगा, एयर से याद रखना होगा वायुयान। वायुयान उड़ता है एयर में, यानी हवा में। एयरोनॉटिक्स हो जाएगा वायुयान संबंधित विज्ञान। नेक्स्ट है हर्पिटोलॉजी। हर्पिटोलॉजी में याद रखते हैं सरीसर्प संबंधी अध्ययन। सरीसर्प जो रेंग कर चलते हैं। तो हर्पिटो यानी हर कोई पीटता है। हर कोई किसको पीटता है, सरीसर्प को। तो यहाँ से याद रखोगे, हर कोई पीटता है सरीसर्प को। हर्पिटोलॉजी हर कोई पीटता है, हर कोई पीटता है किसको, सरीसर्प को। तो यहाँ से याद रखना है हर्पिटोलॉजी सरीसर्प का अध्ययन। नेक्स्ट है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी में क्या करते हैं, वृद्धों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ से याद, जेरेंटो, यहाँ आंटो की आवाज़ आ रही है ना, जेरेंटो। तो यहाँ पे याद रखना है जेरी आंटी। जेरी आंटी क्या हो गई है, जेरी आंटी वृद्ध हो गई है। जेरेंटो वृद्धों का अध्ययन। जेरेंटोलॉजी वृद्धों का अध्ययन। तो इसमें याद रखोगे जेरी आंटी वृद्ध हो गई है। नेक्स्ट है अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर में वृक्ष उत्पादन संबंधित विज्ञान। अर्बोरिकल्चर होता है वृक्ष उत्पादन संबंधित विज्ञान। तो अर्बोरी से याद रखना है अरबों, और हमें क्या करना चाहिए, अरबों वृक्ष लगाने चाहिए। तो अर्बोरिकल्चर से याद हो जाएगा वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान, यानी हमें अरबों वृक्ष लगाने चाहिए। अर्बोरिकल्चर वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान। नेक्स्ट है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में क्या करते हैं, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। पेड़ से याद रखना है, पेड़, और पेड़ कहाँ लगते हैं, मिट्टी में। तो पेड़ मिट्टी में लगते हैं। पेडोलॉजी मिट्टी से संबंधित अध्ययन। पेडोलॉजी मिट्टी से संबंधित अध्ययन। पेड़ कहाँ लगते हैं, पेड़ मिट्टी में लगते हैं। तो पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
कमेंट करिए जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।